हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं आस्ट्रोड क्लासेस। साथियों, आज का मेरा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। साथियों, ये मेरा तीसरा वीडियो है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस करवाऊँ वो बिल्कुल इजी वे में करवाऊँ। तो साथियों, ये क्वेश्चंस भी हमारे पास जितने भी रहेंगे वो मैं बिल्कुल ईजी वे में आपको करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन जो है, ए शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट हाफ द लिस्ट प्राइस एंड दस द लॉस ऑफ 20%। साथियों, एक दुकानदार जो है अपने सामान को लिस्ट प्राइस के हाफ रेट पे बेच देता है और जिसके कारण उसको 20% का लॉस होता है। साथियों, इसको मैं बिल्कुल इजी वे में करवाऊंगा, एक ही लाइन में इसको सॉल्व करवा दूंगा। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें। मेरे पास जो लॉस परसेंटेज है वो दे रखी है, लॉस दे रखा है मेरे पास 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। मीन्स अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारे पास 5 रुपए है तो 5 रुपए पे उसको कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 1 रुपए का लॉस हो रहा है। मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा साथियों? 4 रुपए उस वस्तु का सेलिंग प्राइस हमारे पास होगा। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस की भी बात कर रहा है, तो लिस्ट प्राइस का क्या रोल है यहाँ पे ये देख लेते हैं। बोलता है ए शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड एट हाफ द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस के हाफ के बराबर है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो लिस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस का डबल। द सेलिंग प्राइस मेरे पास 4 है तो इट मींस लिस्ट प्राइस कितना होगा? 8 रुपीज होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, इफ ही हैड सोल्ड ऑन द लिस्ट प्राइस। अगर वो आर्टिकल को लिस्ट प्राइस पे ही सेल कर देता है, ठीक है, किस प्राइस पे बेचता है? लिस्ट प्राइस पे बेचता है, तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? तो कितने % का प्रॉफिट होगा ये आपने बताना है। तो साथियों, अगर हम देखें कॉस्ट प्राइस मेरे पास आर्टिकल का 5 रुपए है और लिस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? 8 रुपए। इट मींस अगर वो लिस्ट प्राइस पे बेचता है तो उसको 3 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 5 है इंटू 100। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लूंगा और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 60%। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बन जाता है जब आप लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज से क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज हमें कॉस्ट प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास है तो हम सेलिंग प्राइस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर इज अ 10% लॉस इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 270 रुपीज देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप इस क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ गए होंगे, पर मैं इसको और भी आसान तरीके से करवाऊंगा। साथियों, मेरे पास जो है लॉस परसेंटेज जो दे रखी है 10% माइनस 10% का मतलब लॉस हमारे पास दे रखा 10% का। 10% का मतलब होता है 1/10। इट मीन्स साथियों, अगर हम ध्यान से देखें, मेरे पास अगर कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, अगर 1 रुपए का उस पर लॉस हो रहा है तो इट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना है? 9 रुपए है। अब यहाँ पे जो मेरे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में वो 270 दे रखा है, ठीक है। तो 270, 9 रुपए, 9 का 270 बनाना है तो 9 को किससे गुणा किया जाए कि ये 270 बन जाए? तो यहाँ पे मैं 30 से गुणा करूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 270। इसी तरह से मैं कॉस्ट प्राइस को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 30 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये कितना बन जाएगा? 300। तो साथियों, हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना था? कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना था आर्टिकल का। तो कॉस्ट प्राइस कितना बना यहाँ पे हमारे पास? 300। साथियों, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ लगभग मैं लॉस और गेन परसेंटेज से ही करवाता हूँ। तो अगर आप इस मेथड को अच्छे से समझ जाते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹60 ए मैन लूज 25%। मतलब साथियों 25% का उसको क्या होता है? लॉस होता है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। इट मीन्स यहीं पे हमें सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। साथियों, अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास, लॉस परसेंटेज हमें बताएगा कॉस्ट प्राइस के बारे में। कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है? 4 रुपए, ठीक है। और इस पे लॉस हो रहा है मेरे को 1 रुपए का। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 3 रुपए है हमारे पास। तो साथियों, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कितने ऑरेंजेस की बात कर रहे हैं? 12 ऑरेंजेस की बात कर रहे हैं और इनका सेलिंग प्राइस कितना है? 60। मतलब 3 का मैंने 60 बनाना है तो 3 को किससे गुणा करूं साथियों? 20 से गुणा करूं। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 3 यूनिट्स जो है मेरे पास 60 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना होगा? इस 20 के बराबर। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो पर आपने सिंपल सा बनाना है तो आप ऐसे ही समझ लो इसको। यहाँ पे मेरे पास सेलिंग प्राइस 3 था जबकि क्वेश्चन में 60 दे रखा है, तो 3 का 60 अब कैसे बनाऊंगा? जब मैं 20 से गुणा करूंगा। सेम वे में आपने
20 से मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट प्राइस को भी, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 80 रुपीज़। इट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना है 60 रुपये। कितने ऑरेंजेस का, 12 ऑरेंजेस की बात कर रहे हैं, तो 12 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस कितना था 80 रुपीज़। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज़ टू सेल फॉर ₹100। ठीक है, सो एज टू गेन 25%। बोला 100 रुपये में वो कितने ऑरेंजेस बेचे कि इसको 25% का प्रॉफिट हो। साथियों 25% का प्रॉफिट का मतलब 4 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेचना, 5 रुपये में बेचना। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा 20 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये न्यू एसपी हम मान लेंगे, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 100 रुपीज़। इट मीन्स मैंने यहाँ पे यही बताना था कि 100 रुपीज़ में कितने ऑरेंजेस को मैं सेल कर रहा हूँ। तो साथियों यहाँ पे फर्स्ट केस में मैं कितने ऑरेंजेस की बात कर रहा था 12 ऑरेंजेस की, तो यहाँ पे भी मैं कितने ऑरेंजेस की बात कर रहा हूँ 12 ऑरेंजेस की बात कर रहा हूँ। तो साथियों इसका सही आंसर कितना बनता है, दैट इज 12। इस तरह से साथियों हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है लॉस ऑफ 20% इन अकर व्हेन 6 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर ₹1। ठीक है, 6 आर्टिकल कितने रुपए में बेचेंगे, 1 रुपये में बेचने पर हमें 20% का लॉस होता है। साथियों 20% का मतलब क्या होता है, आपको पहले बताया मैंने 20/100 होता है, और ये काट के हमारे पास कितना रह जाता है 1/5। इसका मतलब यहाँ से मेरे को पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस 5 है तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो साथियों यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आप लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस अगर मेरे पास 5 है तो इट मीन सेलिंग प्राइस कितना है आर्टिकल का 4 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो मेरे पास क्वेश्चन में बता रखा है कि 6 आर्टिकल का, ठीक है, 6 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 1 रुपया है। ठीक है, अब 4 का मैं 1 कैसे बनाऊंगा, जब मैं 4 को गुणा करूंगा 1/4 से। किससे गुणा करूंगा 1/4 से, तभी आएगा 1। इसी तरह से मैं कॉस्ट प्राइस को किससे गुणा करूंगा 1/4 से, तो ये बन जाएगा 5/4। ठीक है साथियों, अब आगे क्या कहता है, टू गेन 20%। कितना गेन चाहिए उसको 20% गेन चाहिए, मतलब 5 रुपए की वस्तु को वो कितने रुपए में बेचेगा, वो 6 रुपये में बेचेगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ न्यू एसपी। ठीक है, 20% का गेन तभी होगा जो 5 रुपये की वस्तु को 6 रुपये में बेचे। तो सेम वे में हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं 1/4 से, तो यहाँ पे भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 6/4। अब साथियों यहाँ पे मैंने क्या करना है, तो 6, यहाँ पे हम कितने आर्टिकल्स की बात कर रहे थे 6 आर्टिकल की बात कर रहे थे। तो 6 आर्टिकल का जो प्राइस बना वो मेरे पास कितना प्राइस आया, उसका न्यू सेलिंग प्राइस कितना आया 6/4। ठीक है, और कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 6 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया 6/4। तो मेरे को फाइंड आउट करना है इन हाउ मेनी आर्टिकल शुड बी सोल्ड फॉर ₹1। 1 रुपये में कितने आर्टिकल उसने सेल किए। तो मतलब ये आपके पास 1 रुपये में मैंने आपको बताना है कि कितने आर्टिकल्स सेल करेगा। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 आ जाएगा नीचे, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 1 रुपये में वो कितने आर्टिकल सेल करेगा 4 आर्टिकल सेल करेगा। इस तरह से साथियों हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमारे पास आ रहा है नया सेलिंग प्राइस आ रहा है, और हम कितने आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे 6 आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन सभी केसेस में हम कितने आर्टिकल की बात कर रहे हैं 6 आर्टिकल की बात कर रहे हैं, मतलब 6 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस आया हमारे सेलिंग प्राइस आया वो 6/4 आया। तो जबकि मैंने क्या फाइंड आउट करना है कि 1 रुपये में कितने आर्टिकल सेल करेगा। तो यहाँ पे 6/4 रुपये है, तो मेरे को 1 रुपये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4 आर्टिकल। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे साथियों। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ईजी ये क्वेश्चन ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब मेरे को जरूर कमेंट करें। अगर आप मेरे इस वीडियो में अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करें। साथियों क्वेश्चन हमारे पास है, गीता भाई ए प्लॉट ऑफ लैंड ₹96,000। ठीक है, 96,000 में गीता एक प्लॉट को खरीदती है। उस प्लॉट का शी सेल 2/5 ऑफ इट एट ए लॉस ऑफ
6%, वो 6% के लॉस पे 2/5 बेच देती है। इसका पार्ट, कितना पार्ट बेच देती है? 2/5 पार्ट। जो बाकी पार्ट बच जाता है, ठीक है, शी वांट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को बना ही लेते हैं, बाकी जो थोड़ा सा क्वेश्चन बच जाता है उसको साथ साथ में हम पढ़ेंगे। साथियों, मैंने एक प्लॉट खरीदा, चाहे वो मैंने 10,000 में खरीदा, चाहे मैंने 1 लाख में खरीदा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूंगा, प्लॉट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, इक्वल यूनिट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में ये जो मेरे पास प्लॉट था इसके मैंने कितने बराबर हिस्से कर दिए, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 500 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 500 ही मैंने क्यों लिया वे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैंने इस पूरे प्लॉट के कितने यूनिट्स बना दिए? 500 यूनिट्स बना दिए। ठीक है, अब इसके मैंने 2 पार्ट बेचे। एक पार्ट मैंने बेचा 2/5, तो बाकी पार्ट कितना बच जाएगा इसका? 3/5। ठीक है, मतलब 2/5 मैंने बेच दिया, तो बाकी कितना बच जाएगा? 3/5 बच जाएगा। ये 3/5 कैसे आया? टोटल में से हम क्या कर देंगे, 2/5 निकाल देंगे, तो ये 3/5 इस तरह से आ जाएगा। साथ ही ये चाहता है कि पूरी ट्रांजैक्शन, मतलब टोटल जो प्लॉट था, टोटल प्लॉट में कितने यूनिट हैं? 500 यूनिट हैं, इसको सेल करना चाहता है। ठीक है, कितने प्रॉफिट पे? 10% प्रॉफिट। तो 500 का 10% होता है 50 रुपये। ठीक है, तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा इसका? 550। ठीक है, तो इतने रुपए में वो बेचना चाहता है। होल ट्रांजैक्शन अगर देखा जाए तो 10% के हिसाब से 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 500 की 550 में बेचे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट पार्ट में ये कहता है कि 2/5 पार्ट को उसने बेचा, तो 2/5 500 का 2/5 कितना होता है? दैट इज 200 यूनिट्स। इन 200 यूनिट्स को वो 6% के लॉस पे बेच देता है, तो 6 दूने 12, मतलब 12 रुपए कम हो जाएंगे, तो 188 इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे में कितने यूनिट्स बच जाएंगे, मतलब 200 यूनिट उसने सेल कर दिए, अब कितने यूनिट्स बच गए उसके पास प्लॉट में? 300 यूनिट्स बच गए। अब 300 यूनिट्स को वो कितने रुपए में सेल करे? ठीक है, कि इसको क्या हो, प्रॉफिट हो 10% का, क्योंकि फर्स्ट केस में तो उसको लॉस हो गया। अब इसका मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं x। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, मतलब 188 प्लस x, और ये मिला के किसके इक्वल आ जाएगा? 550 के इक्वल आ जाएगा। और यहां से मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और ये मेरे पास आ जाएगा 362। कितना आ जाएगा? 362। अगर मेरे को 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब 300 यूनिट है, वो मेरे को 362 में बेचने पड़ेंगे। मतलब 300 कॉस्ट मान लेते हैं, एक यूनिट की एक कॉस्ट मान लेते हैं। ठीक है, 1 रुपया, तो 300 का कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 362 होना चाहिए। अब देखिए साथी, हमने क्या फाइंड आउट करना है, बाई सेलिंग द रिमेनिंग लैंड द गेन परसेंटेज कितनी होगी। तो गेन परसेंटेज कितनी आई हमारे पास, ये हमने बतानी है। तो देखो 300 और 362 सेलिंग प्राइस है, तो मतलब 62 का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। इसी तरह से आप फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन पे आपने देखना है इसका प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ? 62 का प्रॉफिट हुआ, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट कितना था? 300 इंटू 100। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, और ये मेरे पास आ जाएगा 20 × 60 और 2 62 बाय 3%। इस तरह से साथियों हम इस क्वेश्चन को करेंगे। साथियों 500 यूनिट लेने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मेरे पास दे रखा था 2/5, नीचे 5 था। जैसे मैं 2/5 500 का 2/5 करूंगा तो ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे, और मेरे पास 200 आ जाएगा। साथियों ये जरूरी नहीं कि आपने 500 यूनिट बनाने हैं, आप इसको 100 यूनिट भी लिख सकते हैं, तो फिर आप कैलकुलेशन के लिए तैयार रहें। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कहीं आप ऐसे तो नहीं सोच रहे थे कि पहले जैसे 2/5 जो पार्ट है, पहले हम उसका कॉस्ट प्राइस निकालें, फिर जो बाकी बच जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस निकालें। साथियों वैसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।